राउंडअप के साथ मैं हूं सनाम जन। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल एक और खिलाड़ी को ले डूबा है। पीसीबी ने कराची किंग्स के ओपनर शाहजेब हसन को मुअत्तल करके चार्जशीट थमा दी है। पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट ने शाहजेब हसन को पीसीबी बोर्ड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर चार्जशीट जारी की है और उनसे कहा गया है कि उन्होंने बुकिस से राब्ता होने के बारे में पीसीबी को ताखीर से आगाह किया और नासिर जमशेद से भी वो राब्ते में रहे, इसलिए उनके खिलाफ चार्जशीट जारी की जा रही है, जिसका जवाब उन्हें 14 रोज़ के अंदर अंदर देना होगा। और याद रहे कि इससे कबल एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद इरफान का बयान रिकॉर्ड किया था, जिसमें क्रिकेटर ने एतराफ़ किया था कि उनका बुकिस से राब्ता हुआ, मगर वालिदैन के इंतकाल की परेशानी की वजह से बोर्ड को आगाह नहीं कर सका। शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को पीसीबी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस होने की वजह से पहले ही मुअत्तल कर चुका है। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान सामने आने वाले स्पॉट फिक्सिंग के मामले को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि इस मामले की FIA मुकम्मल तहकीकात करेगी, खिलाड़ियों को जुर्म साबित होने पर जेल भेजेंगे। चौधरी निसार ने बताया कि स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने FIA से राब्ता किया है और FIA ने इब्तिदाई तहकीकात की हैं और मुझे रिपोर्ट दी है। चौधरी निसार ने यह भी कहा कि स्पॉट फिक्सिंग सिर्फ पीसीबी, चंद क्रिकेटर और उनकी ज़ाती फाल का नहीं, बल्कि मुल्क की नेकनामी और साख का मसला है। हम अपने क्रिकेटर्स को इतनी इज्जत देते हैं और उनमें से चंद खिलाड़ी बार बार हमारी इज्जत खाक में मिला देते हैं। और साथ ही साथ चौधरी निसार ने मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट का हवाला देते हुए कहा कि 3 क्रिकेटर्स जो स्पॉट फिक्सिंग में जेल तक गए, तो इनकी सजा से ये पैगाम क्यों नहीं गया कि ये फाल एक लिहाज से नुकसानदेह है। पीसीबी तो करप्शन के मुर्तकिब किसी खिलाड़ी पर सिर्फ पाबंदी लगा सकता है, लेकिन उन्हें जेल तो नहीं भेज सकता और FIR तक भी उनके खिलाफ दर्ज नहीं कर सकता। लेकिन FIA ऐसा करेगा। अगर लंदन में जुर्म का इर्तिकाब करने वाले जेल जा सकते हैं तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना था कि FIA तहकीकात जारी रखेगी। पीसीबी को अगर किसी मरहले में हुकूमत का ताउन चाहिए होगा तो हम देंगे। बार बार स्पॉट फिक्सिंग का वाक़या होना हमारे सिस्टम की कमज़ोरी की निशानदही करता है और ये मुल्की क्रिकेट और साख के लिए ठीक नहीं है। वाज़िया रहे कि पीसीबी का एंटी करप्शन यूनिट पहले ही 3 खिलाड़ियों शर्जील खान, खालिद लतीफ़ और फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को मुअत्तल करके PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान नोटिस ऑफ चार्ज जारी कर चुका है, जबकि शाहजेब हसन से एंटी करप्शन बोर्ड की तहकीकात जारी हैं। और अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पीसीबी ने क्रिकेट करप्शन की तहकीकात के दायरे कार को लंदन तक बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL में मैच फिक्सिंग केस सामने आने के बाद क्रिकेट करप्शन की तहकीकात के दायरे कार को बरतानिया तक बढ़ाने का फैसला किया है। क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर लीगल सलमान नसीर ने इंग्लैंड के वीज़े की दरख्वास्त दे दी है। वो इंग्लैंड पहुँचकर टेस्ट क्रिकेटर नासिर जमशेद से मुलाकात करेंगे। नासिर जमशेद का पासपोर्ट लंदन पुलिस के पास है, इसीलिए वो वतन वापस जो है ताहाल नहीं आ सकते। और अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौमी स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि अजहर अली को कप्तानी छोड़ने का ऐलान खुद करना चाहिए था, जबकि मैच फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों के लिए सजा की मिसाल कायम करते हुए उन पर हयात पाबंदी लगाई जाए। कौमी T20 टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान में स्टार्स और स्पोर्ट्समैन्स का आना जो है खुश आइंद है, जबकि पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और गैर मुल्की मेहमानों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खेलों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, जबकि मैच फिक्सिंग से मुतल्लिक पहले भी बता चुका हूं कि इसमें मुलव्विस खिलाड़ियों के लिए सज़ा की मिसाल कायम करते हुए इन खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। अजहर अली के कप्तानी छोड़ने से मुतल्लिक शाहिद अफरीदी का कहना था कि अजहर अली का ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें कप्तानी से रिटायरमेंट का खुद ऐलान करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि टीम हारती है तो फिटनेस का शोर होता है, लेकिन जब टीम जीतती है तो कोई कुछ नहीं कहता। उनका यहाँ तक कहना था कि अगर 2 खिलाड़ी भी अनफिट हैं तो 2 लड़कों के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान PCB को जो है वो चाहिए कि वो फिटनेस कैंप उनके लिए ज़रूर लगाए।
और अगली आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प खबर मैं शेयर करूंगी। T20 क्रिकेटर्स दुनिया भर के ममालिक में मुख्तलिफ लीग्स खेलने जाते हैं, जिसके बायस उन्हें अपने घर वालों के साथ जो है राब्ते में नहीं रहना पड़ता और बहुत वक्त जो है अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारने को उन्हें मौका नहीं मिलता। ऐसा ही एक वाकया वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड के साथ पेश आया। कैरन पोलार्ड को जब ये मौका मिला कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें, तो उनकी बेगम ने भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और एक पार्टी मनाने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ और क़रीब को दावत भी दी। इस पार्टी की ख़ास बात शुरका और मेज़बानों के कपड़े थे जो एक जेल का मंजर पेश कर रहे थे। पोलार्ड ने भी कैदी का रूप धार रखा था और इनकी अहलिया ने जेल वार्डन के रूप में पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। और साथ ही साथ पोलार्ड ने कैदियों वाले कपड़े पहनने के साथ साथ उन्होंने अपने हाथों में हथकड़ी और गले में कैदियों वाला कड़ा भी डाल रखा था। अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि PSL फाइनल ने पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की पटारी खोल दी है। जुलाई में कराची में होने वाले फुटबॉल लीग में अब 2 आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान फुटबॉल शायकीन के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आने लगी है। जुलाई में कराची में होने वाली फुटबॉल लीग में अब 2 आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। एक तरफ ब्राज़ीलियन लेजेंड रोनाल्डिनियो पाकिस्तान आने के लिए बेताब है, तो दूसरी तरफ बरतानवी गोलकीपर डेविड जेम्स ने भी पाकिस्तान आने की हामी भर ली है। डेविड जेम्स मारूफ इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स मैनचेस्टर सिटी और लॉरियल पोल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मैं आपको बताती चली जाऊं कि ये 572 लीग मैचेस में इन एक्शन हुए और 170 मुकाबलों के दौरान इनके खिलाफ हरीफ टीम जो है वो गोल नहीं कर सकी थी और ये रिकॉर्ड 8 साल तक इनके नाम से चलता रहा। फुटबॉल लीग की इंतज़ामिया इस वक्त मुख्तलिफ खिलाड़ियों से राब्ते करने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि आइंदा कुछ दिनों में कई और नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएं। जी नाजरीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdu point.com।